गुजरात में निकाय चुनाव का माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस जो एक सेक्युलर पार्टी है जिसका नारा है हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, अहमदाबाद में कांग्रेस का राज चलेगा। सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलती है। बीजेपी को अगर कोई पार्टी हरा सकती है तो वह सिर्फ कांग्रेस है। इसलिए बीजेपी ने कांग्रेस को हराने के लिए ए टीम, बी टीम और सी टीम सबको काम पर लगा दिया है। टुडे के चेयरमैन सुहेल तिर्मिजी ने साफ आगाह किया है कि चुनावों में वोटों के बंटवारे की एक गहरी साजिश रची जाती है। बड़ी पार्टियों के इशारे पर कुछ बिकाऊ मोहरे निर्दलीय या छोटी पार्टियों के नाम पर मैदान में उतरते हैं। इनका मकसद जीतना नहीं बल्कि एक मजबूत उम्मीदवार को हरवाना और आपकी एकता को तोड़ना होता है। सावधान रहिए, ये वो लोग हैं जो मुंह पर तो कौम कौम करते हैं लेकिन पर्दे के पीछे इसी कौम का सौदा करते हैं। ये किराए के खिलाड़ी और आस्तीन के सांप चंद रुपयों के लिए आपके भविष्य को बेच देते हैं। सुहेल तिर्मिजी की अपील याद रखिए, इन चेहरों को पहचानिए और इन्हें कड़ा सबक सिखाइए। अब वक्त आ गया है एकजुट होने का, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ राजनीति नहीं, आपके वजूद और हक की लड़ाई है। आइए सुनते हैं क्या कहा सुहेल तिर्मिजी ने। कई बार होता है कि हमारे जो लोग हैं वो समझते नहीं है, इवन गैर मुसलमान सेक्युलर है उनका दिल जलता है कि आप लोग समझते नहीं हो, आप कैसे लोग हो, इतना जुल्म हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कौन जीतने वाला है। ये इतने 2-3 जन आपके यहाँ से खड़े हो गए, उसमें से किसके चांसेस ज्यादा है वो तो आपको पता होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक करूंगा कि कभी किसी का नंबर तीसरा या चौथा आए तो उसको ऐसा बॉयकॉट करो, ऑस्ट्रेसाइज करो कि कभी वो दूसरा कोई सोच भी नहीं सके खड़े होने का। कि आपको पता था कि आप ये 4000 वोट लेकर आके बैठे हो, आप तो जीतने वाले थे ही नहीं। आप अगर 25, 30, 40,000, 50,000 वोट लाए होते, हार गए होते तो अलग बात थी। आप तो 4000, दैट मीन्स कि आपको पता था कि आप तो हारने वाले ही हो, लेकिन आप वोट तोड़ने के लिए खड़े हुए थे, हमारा नुकसान कराने खड़े हुए थे, हमारी आवाज बंद कराने की कोशिश करी थी आपने। इसलिए वो शादी में भी कोई बुलाए तो हमें बॉयकॉट कर देना चाहिए कि आपने इसको बुलाया, हम यहाँ पर नहीं खाएंगे और निकल जाएंगे यहाँ से। तब उस पर असर होगा कि वो क्या करे। हमारे तो आगे से जो आदेश होता है वो हिसाब से चलना पड़ता है। दैट मीन्स कि वो विरोध भी करे कुछ लोग, लेकिन उनको यूं देखा जाए तो झक मार के करना पड़ता है, क्योंकि आगे सेक्युलर लोग बैठे हैं। तो हमें भी उनको रेसिप्रोकेट करना चाहिए, वरना मैसेज ऐसा ही जाएगा कि ये बेकार के लोग हैं, इनके साथ तो तुम मर जाओ, भूखे नंगे होकर खत्म हो जाओ, लेकिन ये अपने सपोर्ट करने वाले नहीं है। तो वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, कॉशियस, और आने वाले दिनों में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदे आगे जाए। एक सरफराज खान जो क्रिकेट फास्ट बॉलर थे, उस टाइम पे इमरान खान नहीं थे तो ये बात हो रही थी कि ही नीड्स ए पार्टनर, स्ट्रॉन्ग पार्टनर, कोई भी फास्ट बॉलर हो। कपिल देव के सामने अगर चेतन शर्मा या गावरी जैसा नहीं हो तो बोले ये तोतले से नहीं चलेगा, कोई स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो ऐसा हमारे इमरान भाई खेड़ावाला है और ग्यासू भाई अभी नहीं है। नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो दोनों फास्ट बॉलर आगे जाएंगे और हमारी आवाज बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए ग्यासुद्दीन शेख ने जनता से अपील की है कि बड़ी पार्टियों के इशारे पर कुछ ऐसे उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं जिनका मकसद जीतना नहीं बल्कि मजबूत उम्मीदवारों के वोट काटना होता है। ऐसे बिकाऊ मोहरों और आस्तीन के सांपों को पहचाने जो चंद पैसों के लिए कौम का सौदा करते हैं। कौम के गद्दारों, बूटलेगरों, ले भागू बिल्डरों और पुलिस के दलालों की बातों में ना आएं। अगर कोई ऐसा उम्मीदवार दिखे जो सिर्फ वोट काटने के लिए खड़ा है तो उसका पूरी तरह बहिष्कार करें ताकि भविष्य में कोई ऐसा करने की हिम्मत न करे। सेक्युलर लोगों और कौम की एकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि हक और वजूद की है। तो अपना काम कर लिया, अब जनता की जिम्मेदारी है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जनता को? जनता जनार्दन लोकशाही में माई बाप होती है। कांग्रेस के नुमाइंदों ने दिलो जान से पहले काम भी किया था और अब मेहनत भी की चुनाव में। मैं अपील करता हूं मेरी दरियापुर विधानसभा के सभी मतदाताओं को कि दरियापुर विधानसभा के अंदर शिक्षित लोगों का वर्चस्व हो, पढ़े लिखे लोगों का वर्चस्व हो, मजहबी रहनुमाओं का वर्चस्व हो, और हमारी रहबरी और हमारी रहनुमाई जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, समाज के समझदार लोग हैं जो समाज को कुछ देना चाहते हैं, हमारी रहबरी, हमारी नेतागिरी हमारे समाज के शिक्षित लोग करें, नहीं के भाजपा के दलाल, बुटलेगर, बेभागू बिल्डर के पुलिस के बातमीदार करें। तो मैं गुजारिश करता हूं कि ये तमाम जो मुनाफिक किस्म का काम करने वाले लोग हैं
इनसे छुटकारा पाने के लिए और 2022 की गलती को समझते हुए अब कोई चूक ना रह जाए, मैं आपसे बहुत प्रॉमिस वादा करता हूं कि वाहिद और वाहिद दरियापुर हो, कालूपुर खाड़िया हो या शाहपुर हो, अगर कोई भाजपा के सामने मुकाबला करके जीत सकता है तो सिर्फ कांग्रेस जीत सकती है। और इंशाल्लाह आप लोगों का साथ समर्थन मिला और आप लोगों ने पैनल नहीं तोड़ी किसी के बहकावे में आकर या जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के बहकावे में आकर, तो ये आप आज लिख के ले लो कि मुझे पूरी उम्मीद है ईश्वर पे और अल्लाह पे और दोनों हिंदू मुस्लिम मतदाताओं पे कि इस दरियापुर विधानसभा के अंदर जो 12 सीट है 12 की 12 कांग्रेस जीतेगी। अगर आपने थोड़ी सी भी चूक या गलती कर दी या बहकावे में आकर अगर अपने वोटों को आपने बांटा तो उसका नुकसान खमियाजा होगा। अगर एक भी काउंसिलर बीजेपी का इलेक्ट होकर आया तो वो जो नुकसान पहुंचाएगा, मैं मानता हूं कि वो ना भरपाई करने वाला नुकसान होगा। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि दरियापुर विधानसभा में शिक्षितों का, मजहबी रहनुमाओं का, अच्छे लोगों का, समाज को कुछ देने वाले लोगों का वर्चस्व हो, नहीं कि ले भागू बिल्डर, मुनाफिक बिल्डर और पुलिस के बातमीदारों का हो। मजबूती के साथ हमारा सर बुलंद हो, इस तरीके से हम लोग हमारी एक अच्छी रहबरी, अच्छी रहनुमाई, अच्छे लोग करें इस विस्तार में, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की पैनल को वोट दें और उन्हें कामयाब बनाएं। किस तरह कांग्रेस को लोगों का प्रतिसाद रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है खाड़िया, जमालपुर, दरियापुर, शाहपुर सभी इलाकों में? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहीं लेकिन आपकी कैमरे की आंख बता रही है कि जिस दिन से नॉमिनेशन फाइल किया, उम्मीदवारों की जाहिरात हुई, उसी दिन से कालूपुर खाड़िया, दरियापुर और शाहपुर में पूरा का पूरा माहौल एक लोक उत्सव में तब्दील होता हुआ नजर आया। लोगों में एक उत्साह और 12 की 12 सीटें जीतने का जुनून कांग्रेसी कार्यकर्ता, उम्मीदवारों और कांग्रेस के समर्थकों में हमने देखा है। और शुरू से लेकर आखिर तक आज जो आखिर रैली नीरव बख्शी ने की, उसमें भी हजारों की तादाद में लोग जुड़े। इसलिए मेरे मुंह से कहना ठीक नहीं है, आपके कैमरे की आंखें सब देख ही रही है और आपने सबने देखा भी है। अब जो माहौल है, भाजपा जान चुकी है कि उनके लिए खाड़िया जीतना बहुत नामुमकिन हो चला है, क्योंकि इतिहास में पहली बार कालूपुर खाड़िया की जो सीट है, वो कालूपुर खाड़िया की सीट कांग्रेस पार्टी की पैनल जीतने जा रही है। मैं ये मानता हूं कि 70 साल से जहां कांग्रेस का विजय नहीं हुआ, आज उस जगह पे बड़े बड़े नामांकित अखबार भी कह रहे हैं कि वहां पे हमारी जीत होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक और उनके लोगों ने हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ पर उप मुख्यमंत्री को ले आए, मुख्यमंत्री को ले आए, लेकिन सभी की सभाएं यहाँ पर जो है फेल हुई है। यानी लोगों ने अपने मिजाज का पर्चा इन्हें बता दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले से जानती थी, विधायक पहले से जानते थे कि विधायक यहाँ पे 2022 में चुनाव मेरे खिलाफ जीत गए थे। लेकिन जब उसके बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, उसी वक्त में दरियापुर विधानसभा की आवाम ने अपनी चूक, अपनी गलती को सुधारते हुए पिछली लोकसभा से लेकर के इस लोकसभा के अंदर 11,000 प्लस कांग्रेस को करके दिया। यानी भाजपा की जमीन तो लोकसभा से ही खिसकना शुरू हो गई थी दरियापुर विधानसभा में। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव क्राइम ब्रांच, पुलिस, बुटलेगर, बातमीदार, उनके सहारे इस चुनाव को लड़ने की उन्होंने कोशिश की। जिस ढंग से इन्होंने शाहपुर की सीट पे, ये जहां से अकबर भट्टी लड़ते हैं, पिछले मरतबा सिर्फ 2021 में 400 वोट से ही वो चुनाव जीत पाए थे, उनके खिलाफ 4 उम्मीदवार अपक्ष खड़े कर दिए और एक मीम का। यानी कि 400 वोट से जीतने वाली सीट, उसको कैसे हराया जाए, उसमें उन्होंने जिसका सहारा लिया, वो सहारे के अंदर उन्होंने जिसका लिया कि लोगों को बुलडोजर से डरा करके, पुलिस के बातमीदारों को और जितने भी ये जो लोग भाजपा की गुलामी करने वाले लोग हैं, उनको आगे रख के इन उम्मीदवारों को खड़ा किया। लेकिन शाहपुर की आवाम भली भांति जानती है
कि सामान्य सीट पे अगर अकबर भट्टी को जिताना है तो हमको एक तरफा कांग्रेस की पैनल को चलाना पड़ेगा, और इंशाल्लाह पूरा भरोसा और यकीन है कि अकबर भट्टी को एक तरफा हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर के साथ में वो पैनल को जिताएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी और पुलिस का जो रोल है उसको ये बहुत बड़ी लपड़ाक पड़ने वाली है। उसके बाद दरियापुर में पिछले एक साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की अपने खर्चे से ऑफिस शुरू करवाई है। जो बी टीम का नुमाइंदा 15,000 में एक जगह सर्विस करता है, वो किस तरीके से 15-20 हज़ार रुपये की जो ऑफिस का महीने का खर्च है उसको बर्दाश्त कर सकता है, या इतना महंगा जो चुनाव है उसको लड़ सकता है। सबको मालूम है कि कोई एक जावेद है, वो ये पैसा कलेक्ट करके भाजपा से उस नुमाइंदों को पहुंचाता है। आज वो लोग जब उनको लगा कि बी टीम भी चल नहीं रही है तो पैनल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। MIM के लोग वहां पे एक बात कर रहे हैं कि हमको एक वोट आप दे दो, बाकी 3 वोट आप कांग्रेस को दे दो। लेकिन दरियापुर की आवाम भली भांति जानती है कि अगर एक वोट भी उनका गलत जगह पे गया और एक भी भाजपा का नुमाइंदा जीत गया तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विधायक ने कहर बरसाया दरियापुर विधानसभा में, इसी तरीके से उसका चुन के आने वाला कॉर्पोरेटर भी उसके साथ शामिल हो जाएगा। तो दरियापुर की आवाम बहुत ही राजनीतिक तरीके से समझदार है और वो अपना वोट जाया नहीं करेगी। और सभी लोगों को आप पार्टी खड़ी है, आप उसमें देख लो, जितनी भी भाजपा की बी टीम है सबको एक ही ऑफिस से, एक ही कार्यालय से पैसा दिया जाता है और इसका एपी सेंटर राइफल क्लब बनता है। राइफल क्लब से ही सब नुमाइंदों को वहीं पे जब बुला करके पैसे दिए जाते हैं। यानी एक जगह से पैसा जो है, समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में है उसका सिंबल भी जो है भाजपा के लोग लिया है और उस पर भी 4 नुमाइंदे खड़े कर दिए। दरियापुर में 15 मुस्लिम और 8 हिंदू भाई चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दरियापुर की आवाम हमेशा हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर कांग्रेस को ही जिताती है। और हमारा तो नारा भी है कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, गुजरात में कांग्रेस का राज चलेगा। तो हम तो सभी का वोट लेते हैं। तो इस तरीके से वोटों के बंटवारा करने की दरियापुर में भी बहुत ज़बरदस्त कोशिश ये लोग कर रहे हैं। सब जानते हैं जो 2022 के खलनायक थे, जो लोग मुझे हराने में थे, आप देखो तो उसमें से ज़्यादातर लोग तो नुमाइंदे बन के, उम्मीदवार बन के आए हैं। मैं मानता हूं कि ये दरियापुर विधानसभा की आवाम इनका एक साथ एनकाउंटर, राजकीय एनकाउंटर करने वाली है। इनको सबक सीखने मिलेगा कि नेगेटिव राजनीति जब हम करते हैं, जिस वक्त में हम चुनाव में खड़े रहते हैं, तो सकारात्मक राजनीति क्या होती है वो आवाम बताती है। सब चेहरों को लोग जानते हैं। वही चेहरे जो मुझे हराने में थे, वही चेहरे आज अलग अलग सिंबल पे, अलग अलग तरीके से वो लोग चुनाव को दरियापुर में लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, शाहपुर में लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कालूपुर खाड़िया में लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात कालूपुर खाड़िया की, कालूपुर खाड़िया एक बहुत अहम चुनाव होने जा रहा है। मैं मानता हूं कि इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा कि पहली मर्तबा हिंदू मुस्लिम के साथ सहकार के साथ कांग्रेस पार्टी की पैनल जीतेगी। आप वहां भाजपा के पूर्व विधायक को देखो, इस चुनाव में वो भारत पाकिस्तान को लिया है, मंदिर मस्जिद लिया है, कहीं से ISI लिया है, लेकिन मजाक बन गए हो। खाड़िए की आवाम भी इनसे थक चुकी है। खाड़िए में भी एक तरफा कांग्रेस चलेगी और अपना जो वोट गिनती के साथ, सोच के साथ, समझ के साथ डालेगी और गुजरात का एक नया इतिहास बनाएगी। जैसे में खास करके जो खाड़िया सीट की आप बात कर रहे हो, वहाँ पर जो डेप्यूटी CM है हर्ष संघवी आए थे, उन्होंने बात की थी कि खाड़िया में जो खास करके मुस्लिमों पे भी बात की थी, और भूषण भट्ट ने भी रसूल खान पार्टी से लेकर काफी सारे लतीफ की भी बात की। आपको लगता है कि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति काम करेगी वोटिंग में? भारतीय जनता पार्टी को पता चल चुका है कि वो चुनाव 12 और 12 सीट पे हारने जा रहे हैं, 4 जमालपुर भी हारेंगे। तो वो अब जो है राजनीति बिल्कुल छिछरी राजनीति कि कहाँ ISI, कहाँ पाकिस्तान, कहाँ मंदिर, कहाँ मस्जिद, ये स्थानिक स्वराज्य के चुनाव है, रोड, रास्ते, शहर के विकास की बात होनी चाहिए। उसकी जगह हार से बौखलाए हुए लोग ये काम कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि कालूपुर खाड़िया, शाहपुर और दरियापुर के
400 बातमीदार लोग, बुटलेगर, बातमीदार, गैर कायदे से धंधा करने वाले लोगों की खाने के साथ मीटिंग गुप्त जगह पे क्राइम ब्रांच ने रखी। यानी ये चुनाव तो समझ लो कि कांग्रेस और क्राइम ब्रांच लड़ रही है, लेकिन इसमें भाजपा की भी हार होगी और क्राइम ब्रांच की भी हार होगी और ले भागू बिल्डरों की भी हार होगी, पुलिस के बातमीदारों की, बोगसों की भी हार होगी। अब आवाम समझ चुकी है कि हम और हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो तय करने के लिए हमारे उलमाए दीन, हमारे एनजीओ, हमारे सिविल सोसाइटी के लोग, समाज के लिए कुछ कर गुजरने वाले लोग तय करेंगे, नहीं कि हमारा भविष्य ये बुटलेगर, ये बातमीदार, ये भाजपा के दलाल तय करेंगे। मैं मानता हूं कि इनको बहुत करारा जवाब दरियापुर विधानसभा की और जमालपुर विधानसभा की जनता देने वाली है और करारी इनको हार खानी पड़ेगी। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि पुलिस जितनी निर्लजता के साथ, बिल्कुल उन्होंने सिर्फ पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने भाजपा का खेस पहनना ही बाकी रखा है। और जिस तरीके से ये बुटलेगर, जिस तरीके से बातमीदार और गैरकायदे से बिल्डिंग बनाने वाले ले भागू बिल्डर जिस तरह नंगा नाच कर रहे हैं, दरियापुर और जमालपुर की आवाम सब देख रही है। इकबाल शेख ने कल, जो हमारे एडवोकेट हमारे कांग्रेस के, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात स्टेज से कही कि जब तस्लीम बावा तिरमिजी साहब को मिलने के लिए गए तो उनको एक गलत बोगस खेड़ूत के केस में अंदर किया गया था। वहाँ पे साबिर काबली वाला, जो गुजरात के हुमायूं कबीर कहे जाते हैं, वो वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने भाजपा के एक उच्च अधिकारी से, नंबर 2 से फोन पे बात करवाई और ये कहा, उस भाजपा के मंत्री ने ये कहा कि आप मीमे से चुनाव लड़ लो, हम तुमको छूटने में मदद करेंगे। हम सब जानते हैं कि बोगस खेड़ूत का केस साबिर काबली वाला पर भी पेंडिंग है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि कार्रवाई तस्लीम बावा साहब तिरमिजी पे हुई है। तो इन ये चीज़ जो है अब हुमायूं कबीर खुल के सामने आ गया है। लोगों को जब लोग समझाते थे एमआईएम के अध्यक्ष को, तो ये कहते थे कि मेरे पे बहुत दबाव है, मेरे पे बहुत दबाव है, मेरे तो ये करना ही पड़ेगा। तो उनका जो दबाव वो मालूम पड़ता है कि अगर वो एमआईएम के नुमाइंदे खड़े ना करते, क्योंकि इनके पास नुमाइंदे नहीं थे, एमआईएम को जो नुमाइंदे मिले वो क्राइम ब्रांच, पुलिस के बातमीदारों ने ढूंढ के दिए। उनकी फहरिस्त उतरा के देख लो उनके उम्मीदवारों की, कि एक तो जो वटवा से खड़ा है वो ड्रग्स के मामलों के अंदर वो आदमी का नाम चर्चा में है। तो यानी बिल्कुल जिसको कहते हैं कि एमआईएम पार्टी जो है, एमआईएम और साथ में आप और भाजपा और क्राइम ब्रांच मिल के दरियापुर जमालपुर को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन इंशाल्लाह जीत दरियापुर की, जमालपुर की जनता की होगी। और इतना ज़बरदस्त सबक सिखाएंगे लोग कि अब 2022 में तो गलती हो गई, एक एमएलए घुमा दिया, लेकिन अब वो काउंसिलर नहीं घुमाएंगे। पूरा भरोसा है कि 12 की 12 सीट लोगों के जन समर्थन से कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी। बाजू के बगल के एरिया में हमारे इमरान खैराला साहब के वहाँ से भी 4 कांग्रेस जीत के आएगी और इंशाल्लाह कोट विस्तार में तिरंगा ज़रूर लहराएगा और लोगों के साथ वही एकता, मोहब्बत और भाईचारा और हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। कोट विस्तार के साथ साथ पूरे गुजरात में कांग्रेस का राज चलेगा।